नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपको 5 ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगी जो हर घर की जरूरत है। यानी 365 दिन सेल होते हैं। आपका घर है या किसी और का घर है या हमारा घर है, किसी का भी घर हो, हर घर में उसकी जरूरत होती है। साल में 12 महीने होते हैं। 12 महीने में एक दिन भी ऐसा नहीं जाता है जिस दिन उस प्रोडक्ट को यूज ना करते हो। जिन्हें आपने अगर डिसाइड कर लिया, चूज कर लिया, उनकी मार्केटिंग बना ली, तो आप लाखों रुपए महीने का बिजनेस बना सकते हैं। कैसे करेंगे, क्या प्रोडक्ट है, आज की वीडियो में डिटेल वाइज डिटेल समझने वाले। गांव से, घर से, शहर से, हर जगह से, आप नौजवान हो, आप बुजुर्ग हो, आप किसी भी एज को हो, इस बिजनेस को कर सकते हो। या आप स्टूडेंट हो, बिजनेस करते हो, या आप नौकरी करते हो, पार्ट टाइम, फुल टाइम, जैसे चाहे अपनी मर्जी से कर सकते हो। कोई पाबंदी नहीं कि आपको इस टाइम करना है या यहाँ से करना है। कहीं से भी कीजिए। बिजनेस क्या है और आप इसे कैसे करेंगे। सबसे पहले 5 प्रोडक्ट हैं। यानी नंबर 1 की बात करें, हमारा प्रोडक्ट क्या है, इसकी सेलिंग कैसे करेंगे और इसकी मार्केटिंग कैसे बनाएंगे। सबसे पहला प्रोडक्ट है हमारा दोस्तों चावल। यानी चावल भारत का 60%, यानी भारत का, पूरे भारत का, यानी पूरे भारत में 60% इसे ही खाया जाता है, यानी यूज होता है। जितना आटा खाते हैं ना, उससे 10% ज्यादा चावल को खाते हैं। अब ये नहीं कह सकते हैं कि आपके गांव में, आपके शहर में कम खाते हैं या नहीं। यानी मैंने पूरे भारत का एक ग्राफ निकाला है, उसके हिसाब से अब इससे हमें जाहिर सा पता चल रहा है कि भारत में सबसे ज्यादा डिमांड चावल की है। चावल इंपोर्ट एक्सपोर्ट के जरिए जा भी रहा है और आ भी रहा है। विदेश को हम चावल सेल भी कर रहे हैं और विदेश से चावल हम मंगा भी रहे हैं। तो अगर हमारे यहाँ चावल नहीं खाया जाता तो हम विदेश से चावल नहीं मंगाते। अगर खाया जाता है तो विदेश से आ रहा है, तो हम अपने शहर में, अपने जिले में, अपने गांव में बिजनेस क्यों नहीं कर पा रहे। मैं समझा रही हूँ इसका बिजनेस कैसे करेंगे। अब देखिए, ये जो चावल होता है ना, ये भी कई क्वालिटी में होता है। बहुत छोटा होता है, एक बासमती चावल होता है। चावल की बहुत सारी कैटेगरियां हैं। अब अगर आप कैटेगरी गिनने निकल जाओगे ना, तो कम से कम बहुत प्रकार की कैटेगरी है। आप मेन यानी मेन 3 कैटेगरी पकड़िए। मैं आपको समझा रही हूँ कौन सी। एक तो आप वो पकड़िए जो सबसे बिरयानी चावल होता है, जो बिरयानी में यानी वीआईपी रेस्टोरेंट वगैरह में यूज होता है, बासमती चावल भी बोलते हैं, उसे पकड़िए। उसका मार्केट वैल्यू बताऊं, जो मार्केट में है उसका प्राइस बता रही हूँ। यानी मार्केट में ये आपको, देखिए बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे ये आप क्या बता रहे हो, इस रेट नहीं मिलता है। मिलता है जी, 70 रुपए किलो से लेके 75 रुपए किलो के हिसाब से, यानी केजी के रेट हैं इसके। इसका जो धान होता है ना, वो इसका धान ही जाता है 40 रुपए केजी के हिसाब से। धान से चावल निकल के आता है, जो भी प्रोसेसिंग होता है, उसके बाद ये रेट इससे भी कम में। अगर आपने देखा होगा, जो लोग धान खरीदते हैं, धान के बाद उसे सेलिंग करते हैं, उन्हें तो ये दोस्तों 60 रुपए केजी, यानी ये 60 रुपए केजी भी पड़ता है, 50 रुपए केजी भी पड़ता है। अब आपको क्या करना है, मैं आपको ना ये कुछ नहीं समझ रही हूँ। मैंने कहा आपने 80 रुपए केजी के हिसाब से चावल को उठाया। आपने चावल को कहीं से भी लिया, आपने क्या किया, सिर्फ 10 केजी, यानी आपने 10 केजी चावल उठाया अपनी मंडी से, कहीं से भी लिया, और आपने 80 रुपए किलो के हिसाब से चावल को लिया, और आपने इसे आगे ले जाके मार्केट में ले जाके, और इसे आपने आगे मार्केट में 120 रुपए केजी या 100 रुपए केजी के हिसाब से सेल कर दिया। 120 के हिसाब से सेल किया तो 40 रुपए, यानी 40 रुपए केजी पे आपको बचा। अगर 100 रुपए केजी के हिसाब से सेल किया तो यहाँ पे 20 रुपए केजी। अब देखिए, जो इंसान 1 क्विंटल, 2 क्विंटल, 4 क्विंटल, 6 क्विंटल दिन में सेल करेगा और उसे 20 रुपए केजी भी बच रहे हैं, तो कम है। बहुत सारे लोग कहेंगे 1 क्विंटल 2 क्विंटल कहाँ सेल हो जाएगा, कौन खरीदेगा। तो मैं आपसे ये थोड़ी कह रही हूँ गली गली जाइए, गली गली बेचिए, नहीं। उन दुकान वालों से बात कीजिए जो दुकान वाले इन्हें सेल कर रहे हैं। बड़े बड़े मार्ट हैं, आजकल आपने देखा होगा, भारत की जो भी जनसंख्या है, भारत के हर जिले में, कस्बे में एक मार्ट बन गया है, और उन मार्ट में पैकिंग कर करके चावल को सेलिंग कर रहे हैं। आपको क्या करना है, चावल उठाना है, प्रोडक्ट की पैकिंग करनी है, अच्छे से लेबलिंग लगानी है, और उसे उसी मार्ट पे जाके सेलिंग कर देना है। आपका काम क्या है, एक अच्छी सी वीआईपी लुक दिया और अच्छी सी लुक में आपने उसे सेल कर दिया। अब बहुत सारे लोगों का एक ही मिथ है, इसके लिए लाइसेंस है, क्या है, कैसे, तो हाँ, इसके लिए लाइसेंस आपको लेना पड़ेगा। पहले ही मैं बता रही हूँ, अगर आप शुरुआत कर रहे हो तो कोई ज़रूरत नहीं, 6 महीने बाद ले लीजिए। अब अगला प्रोडक्ट क्या है हमारा, जो नंबर 2 है दोस्तों, हमारा मेवा। अब ये मेवा क्या होता है, जिसे हम ड्राई फ्रूट भी बोलते हैं, मेवा भी बोलते हैं, बहुत सारे नाम हैं इसके। अब इसमें क्या आता है,
तो इसमें दोस्तों गोला आता है, जैसे गोला होता है वो आता है। इसके अलावा किशमिश जो होती है यानी किशमिश होती है वो भी आती है इसमें। इसके अलावा इसमें बादाम भी आता है, यानी बादाम भी आता है। बहुत सारी कैटेगरी होती हैं, काजू बादाम पिस्ता वगैरह वगैरह, इलायची है, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, इनका नाम लेना भी नामुमकिन है, इतने सारे प्रोडक्ट आते हैं। आप उनका बिजनेस कीजिए। मैं सिर्फ आपको 5 प्रोडक्ट ऐसे बता रही हूँ जो 365 दिन डिमांड पे रहते हैं। ये प्रोडक्ट हर किसी के घर में 365 दिन यूज होते हैं। तो आपको क्या करना है, थोक में, यानी आप मान लीजिए 10 केजी गोला उठा रहे हो, 10 केजी ये उठा रहे हो, 10 केजी ये उठा रहे हो, थोक में उठाना है। जब आप इन्हें उठाओगे तो मान लीजिए ये गोला है 140 रुपये केजी से लेके और ये 160 रुपये केजी मार्केट में चल रहा है। और इसे जो छोटी छोटी लोकल शॉप होती है, जो दुकान वाले होते हैं, इसे 400 रुपये केजी से लेके 360 रुपये केजी, 300 रुपये केजी में सेल कर रहे हैं। अब यहाँ पे कितना भी कम आप इसे उठा रहे हो 140 में, इसे आगे ले जाके 200 में भी सेल कर रहे हो, यानी 200 रुपये किलो में भी सेल कर रहे हो, तब भी देखिए आपको 60 रुपये केजी के हिसाब से बच रहा है। वहीं ये बहुत सारे ड्राई फ्रूट है, इन पे भी आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो मैं ये कह रही हूँ, आप बड़ी मंडी से, दिल्ली की सदर मार्केट से या दिल्ली की ड्राई फ्रूट मार्केट से, कहीं से भी आप इन्हें उठाते हो और थोक में ही छोटे दुकानदार को ले जाके सेल करते हो। 2-2 केजी नहीं, 10-10 केजी, 5-5 केजी लोग खरीदते हैं। अगर आपने 10 क्विंटल सामान भी उठाया, देखिए आप कम बजट में कर रहे हो तो मैं आपको उसी तरीके से बता रही हूँ, 5-5 केजी, 10-10 केजी उठा लीजिए। लेकिन बड़ा बजट, बड़ी पूंजी लगा के कर रहे हो तो 1-1, 2-2 क्विंटल उठाइए और ले जाके सेल कीजिए। अगर इसमें प्रॉफिट नहीं होता तो पूरे भारत में लोग इसके पीछे पागल नहीं होते। इंडिया में कितने लोग हैं जो ड्राई फ्रूट का बिजनेस कर रहे हैं, भाई प्रॉफिट नहीं होता तो अपने घर में बैठ जाते, क्यों करते इस बिजनेस को? तो आपको समझाते हैं कि भाई प्रॉफिट नहीं हो रहा है, आप मत आना इस बिजनेस में, आप आगे तो कंपटीशन बढ़ जाएगा। बेहतरीन प्रोडक्ट है, अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो इसकी तरफ भी जा सकते हैं। अब बात करते हैं नंबर 3 और अगला प्रोडक्ट है जो हमारा दोस्तों टी, यानी टी का मतलब है दोस्तों चाय, जो हर किसी के घर में, यानी ये 100 घर हैं भारत के और इसमें से 90 घर ऐसे होंगे, यानी 90, 10 मैंने बहुत कम बता दिए, जिनकी सुबह नहीं होती है बिना चाय पिए। भाई सुबह हो गई और उन्हें चाय नहीं मिली तो उन्हें ये महसूस होगा आज सुबह ही नहीं हुई, उनका दिन ही नहीं निकला। तो भारत में ऐसे कहते हैं ना, किसी गलत चीज की लत होती है, ऐसे ही भारत में लत लग चुकी है चाय की। अब इसमें क्या करना होगा आपको, ये जैसे ये चाय है, मान लीजिए ये चाय 100 रुपये केजी भी मिलती है, 80 रुपये केजी भी मिलती है, 90 रुपये केजी भी मिलती है, 120 भी मिलती है, 200 रुपये किलो भी मिलती है, अलग अलग रेट में मिलती है। इसमें आपको क्या करना है, आपको थोक में 50 केजी, ये आपको 100 केजी या 200 केजी, जितना भी आपका बजट हो, थोक में या टी जो भी आप नाम लेना चाहें उठाना है और छोटे छोटे दुकान वाले होते हैं उन्हें सेलिंग में देना है। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो 5-5 केजी चाय पत्ती खरीद के लाते हैं, यानी 5-5 केजी ये सभी सामान खरीद के लाते हैं, अपनी मार्केट में रेडी थोक में या ऐसे ही सेल कर देते हैं। आपको क्या करना है, आपको 5 केजी चाय पत्ती 10, 20, 50, 100 जितने भी केजी ला सको थोक में उठाना है और आगे ले जाके सेल कर दे रही है। अभी आप इसे उठाते हो, मान लीजिए मैंने कम से कम भी माना तो 120 रुपये, यानी 120 रुपये केजी आपने उठाया इसे, और इसे मार्केट में आगे ले जाके आप 200 रुपये केजी भी सेल कर सकते हो। बहुत अच्छा प्रॉफिट का बिजनेस है। मैं जो भी बिजनेस आपको बता रही हूँ ना, उसमें आपको दिखेगा 100% प्रॉफिट नजर आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि वो प्रॉफिटेबल नहीं होते तो लोग उन्हें कर नहीं रहे होते तो आज महंगाई उन पे न बढ़ती। आज का अच्छा मौका है, भारत में कोई घर ऐसा नहीं है जो चाय नहीं पीता हो, हर घर में जरूरत है, तो आपको इसकी तरफ जाना चाहिए। अब अगला बिजनेस आइडिया क्या है, जो नंबर 4 है हमारा दोस्तों, वो है दोस्तों आटा। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कमेंट में मुझे आटा क्या है, हर गांव में मिल जाएगा। इसी आटे को आप शहर में ले जाओ, जैसे किसी कंपनी का अभी एग्जाम्पल के लिए 50 रुपये केजी आटा चल रहा है, 50 रुपये केजी। कमेंट करोगे मुझे पता है, उसकी कंपनी है, वैल्यू बन चुकी है, वीआईपी कंपनी है, उससे कंपटीशन नहीं कर सकते। भाई कंपटीशन करने के लिए कौन बोल रहा है? किसी भी घर में 2 पैकेट ले जाइए, मैं आपको एग्जाम्पल से समझा रही हूँ। ये है कंपनी की पैकेट, ये है आपकी पैकेट, ठीक है। अब दोनों ही पैकेट को ले जाइए, ये 50 रुपये केजी है और ये आपकी पैकेट है वो 30 रुपये केजी या 40 रुपये केजी है। अब इसका प्राइस और इसका प्राइस कस्टमर को दिख रहा है कि दोनों का प्राइस क्या है। आप उससे ये कह दीजिए ये मेरा आटा है, इसे आप 1 वीक के लिए खा के देखिए और इसमें आपको फर्क नजर आए कि ओरिजिनल है, तभी आप इसे नेक्स्ट टाइम खरीदिए।
अन्यथा आप इसे मत खरीदिए। आज आप इसे खा लीजिए, देख लीजिए, एक वीक के बाद पैसा दे दीजिए। जब कस्टमर पे आज ट्रस्ट बनाओगे तभी तो बनेगा। कंपनी उसने बनाई थी क्या उसने एक दिन में बना ली थी, 2 दिन में, 2 महीने में? नहीं। बड़ी कंपनी बनाने के लिए बड़ा मेहनत, बड़ी संघर्ष करनी पड़ती है। यानी आटे का बिजनेस बहुत जबरदस्त है। आपको क्या करना है, आप अपने गांव से, शहर से, कहीं से भी, मान लीजिए 100 केजी, मान लीजिए 100 केजी आप गेहूं लेते हो और इन 100 केजी गेहूं को आप मार्केट में ले जाके पिसवाते हो, आटा बनाते हो और उसकी 5-5, 10-10 केजी की पैकिंग बना के आगे मार्केट में ले जाके जो दुकान वाले होते हैं, जो मार्ट वाले होते हैं, उन्हें ले जाके सेल करते हो, तो वहाँ पे लोग उन्हें सेल करेंगे, आपका बीच का प्रॉफिट आपको दे देंगे। अगर आपको 5 रुपये केजी भी प्रॉफिट हो रहा है तब भी बहुत हो रहा है, बहुत हो रहा है। 200, 500, 1000, 2000 कुंटल के हिसाब से आप सेल करोगे तब लगेगा हाँ बहुत हो रहा है। अब नंबर 5 और सबसे ज़रूरी है जो हर घर में यूज होती है, वो है दोस्तों चीनी, यानी चीनी। अब बहुत सारे लोग कहेंगे चीनी में क्या प्रॉफिट होता है, तो चीनी एक ऐसा बिजनेस आइडिया है जो हर घर में यूज होता है। कहीं भी जाइए इतने प्रोडक्ट बनते हैं चीनी से जो किसी चीज़ से नहीं बनते होंगे। चाहे मिठाई ले लीजिए या किसी प्रकार का पकवान ले लीजिए या कुछ भी ले लीजिए, हर घर में, हलवाई में, कहीं भी जाइए हर घर में ज़रूरत है। इसका बिजनेस कैसे कर सकते हैं आप, 50, 100, 200, 500 बोरे उठाइए चीनी के, जो लोकल में हलवाई होते हैं उन्हें सेल कीजिए, जो लोकल में दुकान वाले होते हैं छोटी छोटी उन्हें सेल कीजिए, मार्ट वाले होते हैं उन्हें सेल कीजिए, या अदरवाइज जो भी होते हैं जिन्हें ज़रूरत है चीनी की उन्हें सेल कीजिए। अगर आप चीनी का बोरा लेके आते हो, यानी आप बोरा लाते हो चीनी का और आप कम से कम 100 बोरे भी लेके आते हो और एक बोरे पे भी आपको 50 बच रहा है, यानी 100 बोरे 50 का लेना तो कितना है। अब बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे इतना बच रहा है, मैं आपसे ये कह रही हूँ इतने बोरे एक दिन में सेल कर रहे हो, दिन में आप 1-1 हजार, 2-2 हजार बोरे भी सेल कर सकते हो। कस्टमर आपको एक भी ऐसा मिल गया जो आपसे कह दे 200 बोरे मुझे एक बार में दे जाना, मिल भी सकता है। जो कंपनियां होती हैं बड़ी बड़ी, जो लोग बड़े बड़े बिस्किट स्किट वगैरह बनाते हैं, वो क्या करते हैं, वो घर में चीनी पैदा करते हैं, मार्केट से लेके आते हैं, थर्ड पार्टी उन्हें दे के जाता है। तो मैं आपको समझा रही हूँ, गैप है मार्केट में। 5 ऐसे प्रोडक्ट मैंने आपको बताए जिनकी मार्केट में वैल्यू कभी खत्म नहीं होगी। सेलिंग कहाँ करनी है, कैसे करनी है, सब कुछ समझाया। अगर फिर भी कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो भाई कमेंट करके पूछ सकते हो। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की आपको समझाने की कि 5 ऐसे प्रोडक्ट हैं जिन्हें आप पकड़िए, मार्केट में ले जाइए, सेलिंग कीजिए। अगर बड़ा कुछ नहीं कर सकते हो तो 5-5 केजी उठा लीजिए, जो मैंने बताया है सभी सामान को 5-5 केजी उठा लीजिए और थोक में नहीं, रिटेल में सेल करने लग जाइए। थोक में पैसा नहीं है तो रिटेल में करने लग जाइए, लेकिन कुछ कीजिए। खाली बैठने से अच्छा कुछ बिजनेस किया जाए। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।